तो वो हम बात करते हैं यार वैष्णवाइट मूवमेंट की। ओके, सो वैष्णवाइट मूवमेंट की बात करें अगर, सो सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं कि यार ये जो वैष्णवाइट मूवमेंट था, इट इज़ सेंटर्ड ऑन वर्शिप ऑफ व्हाट, किस भगवान की पूजा के ऊपर ये इर्द गिर्द घूमता था। तो राम एंड कृष्ण के वर्शिप के ऊपर यहाँ पे ये सेंटर था। मतलब राम एंड कृष्ण दोनों जो है विष्णु के अवतार हैं, इसे तो वैष्णवाइट मूवमेंट बोला जा रहा है। सो इट इज सेंटर्ड ऑन दी वर्शिप ऑफ राम एंड कृष्णा, इनकारनेशन ऑफ विष्णु। एंड जो ये राम भक्ति मूवमेंट है यार, अगर हम इसकी बात करें राम भक्ति मूवमेंट की, सो ये जो राम भक्ति मूवमेंट है, ये इसको लेड कौन करते थे, ठीक है, जो तुलसीदास थे जिन्होंने रामचरित्र मानस लिखा है। मतलब राम की जो दिनचर्या है उसको यहाँ पे इन्होंने बताया है, जिंदगी को जो बताया रामचरित्र मानस के अंदर, उनके द्वारा राम भक्ति मूवमेंट को लेड किया गया। सो राम भक्ति मूवमेंट इट इज लेड बाय तुलसीदास दी, और तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, तुलसीदास ने रामचरित्र मानस लिखा है यार। ऑथर ऑफ रामचरित्र मानस, यानी जो रामचरित्र मानस है, यहाँ पे क्या पोर्ट्रे किया गया है, पोर्ट्रेइंग राम एज दी सुप्रीम रियलिटी, दैट इज परम ब्रह्म बोला गया है राम को। सुप्रीम रियलिटी दैट इज परम ब्रह्मा। एंड अगर कृष्ण भक्ति मूवमेंट की बात करें, राम भक्ति मूवमेंट के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें अबाउट कृष्ण भक्ति मूवमेंट की, सो कृष्ण भक्ति मूवमेंट में, कृष्ण भक्ति मूवमेंट के अंदर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट यार, है ना, मीराबाई की, सूरदास की, राधा वल्लभी की एंड वल्लभाचार्य की, ये चार लोग की बात करते हैं कृष्ण भक्ति के अंदर। ओके, किसकी, मीराबाई की कृष्ण भक्ति में। यहाँ पे ये कब, यहाँ पे 1503 से लेके 1573 सी तक इन्होंने, इनका रूल था, मतलब एक तरह से इनका समय था। एंड ये राजस्थान का फेमस, एक तरह से राजस्थान के फेमस कृष्ण डिवोटी थे। एंड इनके भजन्स के लिए इनको जाना जाता है मीरा भाई की। राजस्थान फेमस कृष्ण डिवोटी एंड known for her भजन्स। एंड नेक्स्ट जो है वो है सूरदास, ये 1483 से लेके 1563 सी तक यहाँ पे इनका दौर था। एंड ही रोट वॉट, ही रोट जो सूर सागर है ब्रज भाषा में, वो लिखा था, जिसमें राधा और कृष्ण के बारे में उनकी कथा को एक तरह से बताया गया है। ही रोट सूर सागर इन ब्रज
भाषा ग्लोरीफाइंग कृष्ण एंड राधा। नेक्स्ट जो है, जो कृष्ण भक्ति मूवमेंट इम्पॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया वो है राधा वल्लभी सेक्ट, जो कि हरिवंशा ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। राधा वल्लभी सेक्ट फाउंडेड बाय हरिवंशा। कब भाई? 1585 सीई में। एंड इनके बाद हम बात करते हैं वट वल्लभाचार्य की। सो वल्लभाचार्य जो है वो 16th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे ये हमको देखने को मिले। एंड इन्होंने कृष्ण भक्ति को पॉपुलराइज्ड किया यार, पॉपुलराइज्ड कृष्ण भक्ति। हमने बात की अबाउट कृष्ण भक्ति मूवमेंट की। नेक्स्ट वैष्णवाइट मूवमेंट में हम बात करते हैं अबाउट चैतन्य महाप्रभु, जो कि 16th सेंचुरी में यहाँ पे हमको देखने को मिले। चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये क्या थे भाई। सेंट थे, ठीक है, एस्थेटिक थे, मतलब एक तरह से किसी पर्टिकुलर भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। एक सोशल रिफॉर्मर्स थे बंगाल से। सो चैतन्य महाप्रभु इज अ सेंट, एस्टिक एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ बंगाल। एंड चैतन्य महाप्रभु को जाना जाता था एज दी गौरंगा एंड विश्वम्बर। एंड ये केशव भारती के डिसाइपल थे, उनके एक भक्त थे। सो डिसाइपल ऑफ केशव भारती। एंड इन्होंने जो कृष्णा कल्ट है उसको पॉपुलराइज किया, जो भक्ति मूवमेंट है बंगाल के अंदर उसको पॉपुलराइज किया यार। सो पॉपुलराइज दी कृष्णा कल्ट एंड दी भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। जो संकीर्तन या फिर जो कीर्तन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने। जैसे जो डिवोशनल सॉन्ग्स है उसका ग्रुप बनाया है ना। एंड एस्थेटिक डांसिंग का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें भजन करते हुए नाचते थे लोग, वो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चैतन्य महाप्रभु ने। सो इंट्रोड्यूस्ड संकीर्तन या फिर कीर्तन ग्रुप ऑफ डिवोशनल songs with aesthetic dancing and he preached। किस पे ध्यान देते थे? जो यूनिवर्सल भाईचारा, दुनिया में सब लोग दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, इस पे यहाँ पे यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे यहाँ पे ये ध्यान देते थे भाई। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस पे फोकस देते थे। एंड ये रिजेक्ट करते थे किस चीज़ को? जो कास्ट बेस्ड डिवीजन है उसको ये नकारते थे यार, है ना। एंड ये जो सेम चीज़ है इसके जो डिसाइपल्स थे वो भी फॉलो करते थे। सो एक्सेप्टेड डिसाइपल्स फ्रॉम ऑल क्लासेस एंड कास्ट, मतलब इनके जो भक्त होते थे वो सारे कास्ट से, सारे क्लासेस के होते थे यार।
किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या फिर क्लास के लोगों को नहीं चुनते थे मेरे भक्त के तौर पे। सो एक्सेप्टेड disciples from all classes and caste and taught that जो डिवीजन है मतलब डिवोशन जो है भगवान की जो भक्ति है डिवोशन सॉन्ग एंड डांस जो है ना ये डिवोटी को एक तरह से भगवान का प्रेजेंस फील कराता है यार भगवान है उसका जो अस्तित्व है वो बना के रखता है। ये जो है ना डिवोशन है भगवान के लिए जो भक्ति है वो ये इन्होंने बताया ये फील कराया लोगों को। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। एंड एक तरह से ये वैष्णविज्म के फॉलो करते थे। सो हिज फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म इसको किस नाम से जाने लगा? गुदिक वैष्णविज्म के नाम से जाने लगा। जो चैतन्य महाप्रभु का जो वैष्णविज्म है मतलब जो कृष्ण एंड राम का जो भक्ति है उसको यहाँ पे गुदिक वैष्णविज्म के नाम से जाने लगा। सो हिज फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म became known as गुदिक वैष्णविज्म। ठीक है भाई। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी इसके बारे में अगर हम बात करें तो ही इज़ नोन एज गुरंगा एंड विश्वाम्बर। कृष्ण कल्ट को पॉपुलराइज किया एंड जो भक्ति मूवमेंट है बंगाल के अंदर वो लाया एक प्रकार से। संकीर्तन को इंट्रोड्यूस किया यार। यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे ध्यान देते थे सब एक तरह से भाईचारा है मतलब कास्ट जितने भी थे क्लासेस थे उसको ये जो सोशल रिजिडिटी है फिर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिजेक्ट करते थे कास्ट बेस्ड डिवीजन या फिर डिस्क्रिमिनेशन को। एंड इनका जो वैष्णविज्म है उसको गुदिक वैष्णविज्म के नाम से जाना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द की फीचर्स ऑफ लिंगायतिज्म। ठीक है लिंगायतिज्म की हमने बात की है इससे पहले। लिंगायतिज्म जो एक तरह से जो भक्ति मूवमेंट है कर्नाटका के अंदर दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम शैविज्म यार। ठीक है लिंगायतिज्म जो है वीरा शैविज्म से एक तरह से आया एंड यहाँ पे ये एम्फेसाइज करता है ऑन अष्टलिंगास जो हैं दैट इज़ जो भगवान है ना वो जैसे लिंगा वन होता है पर्सनल लिंगा वन जो स्त्रीलिंग्स है इस प्रकार से उसके ऊपर यहाँ पे बेस्ड होता है। सो की फीचर्स ऑफ लिंगायतिज्म की बात करें अगर हम की फीचर्स ऑफ लिंगायतिज्म सो इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट जो क्वालिटी है उसको एक तरह से ये बढ़ावा देता है यार एंड जो कास्ट हायरार्की है उसको ये रिजेक्ट कर देता है। सो की फीचर्स ऑफ लिंगायतिज्म मीन्स इट एडवोकेटेड कि बढ़ावा किसको देता है इक्वालिटी को एंड जो कास्ट हायरार्की है उसको रिजेक्ट करता है। लिंगायतिज्म मतलब शिवलिंग का जो जैसे वर्शिप है शैविज्म का ही फॉर्म है। ठीक है सो एडवोकेटेड इक्वालिटी एंड रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की एंड जो रिचुअल्स होते हैं उसको ये अपोज करता है कि भगवान को पाने के लिए आपको कोई है ना रिचुअल्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है भगवान किसी मूर्ति की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है एंड बहुत सारे भगवान को मानने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीथिज्म को भी यहाँ पे ये अपोज करता है जो लिंगायतिज्म है वो। एंड सस्थाला अष्टवर्णास जो है मतलब जो 6 स्टेज ऑफ एनलाइटमेंट है सस्थाला अष्टवर्णास को एक तरह से ये फॉलो करता है। एंड पंचचर्चास जो है मतलब पंचचरास जो है दैट इज 5 कोड ऑफ कंडक्ट उसको फॉलो करने की बात करता है। जो लिंगायतिज्म है इट फॉलोड सस्थला अष्टवर्णास that is the 6 stages of enlightenment
एंड ये बात करता है अबाउट पंचचरास, दैट इज 5 कोड ऑफ कंडक्ट्स की। एंड वचना सत्या की बात करें अगर हम, वचना साहित्य, ठीक है, वचन साहित्य मीन्स व्हाट, इट इज रिदमिक कन्नड़ा लिटरेचर। एक तरह से ये सेंट्रल था यार टू द मूवमेंट। वचन साहित्य दैट इज रिदमिक कन्नड़ा literature was central to the movement and जो वचनास हैं यहाँ पे देवर, ये क्या होते थे भाई, वचनास जो थे देवर सिंपल, easy to memorize poetic verses, एंड जो इसके जो पोइट्स हैं वेर नोन एज वचनाकरा। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें शरणा मूवमेंट की, सो शरणा मूवमेंट के अंदर इट एम्ड एट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन यार। ओके, शरणा मूवमेंट किसके बारे में बात करता है, जो कि यहाँ पे लिंगायतिज्म जो है शरणा मूवमेंट की बात करता है। इट एम्ड एट स्पिरिचुअल realization while addressing real world social issues यार। एंड जो सरना मूवमेंट है इट प्रोड्यूस्ड ओवर 200 वचना पोइट्स from all social background including barbers, fishermen and cobblers सारे लोग से यहाँ पे पोइट्स को ये रखता था, ये जो सरना मूवमेंट है। एंड मादरा चिन्नन्या जो है दैट इज़ 11th सेंचुरी के अंदर एक कॉबलर सेंट थे, उनको फादर ऑफ वचना पोइट्री कहा जाता है। सो मदरा चिन्नन्ना दैट इज 11th सेंचुरी cobbler saint is regarded as the father of वचना पोइट्री। ने बात की अबाउट शरणा मूवमेंट ना। अगर हम बात करें अबाउट ट्रिनिटी, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या था, की फीचर्स ऑफ लिंगायतिज्म के अंदर हमने बात की थी कि जो लिंगायतिज्म है अपोज रिचुअलिज्म यार। एंड सस्थला अष्टवर्णास को ये फॉलो करने की बात करता है। पंचरसस को यहाँ पे ये है ना, पंचरसस की बात करता है। पंचचरस मीन्स 5 कोड ऑफ कंडक्ट
एंड वन्ना साहित्य की बात करता है। वन्ना साहित्य मीन्स इट इज सेंट्रल, रिदमिक कन्नड़ा लिटरेचर जो है इट इज सेंट्रल टू द मूवमेंट यार। एंड सरना मूवमेंट जो है दैट इज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन वो है उसकी ये बात करता है। एंड 200 वचना पोइट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से यहाँ पे ये इसने प्रोड्यूस किया। दैट इज़ फ्रॉम, वो लोग बार्बर्स थे है ना, बाल काटने वाले, मोची थे, फिशरमैन्स थे, ठीक है। एंड मदरा चेन्नन्ना जो थे एक तरह से इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वचना पोइट्री। नाउ यहाँ पे हम बात करें अबाउट ट्रिनिटी ऑफ लिंगायतिज्म की, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं भासवा की, अलमा प्रभु की एंड अक्का महादेवी की। सो भासवना, अलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी सुभाष। सबसे पहले अगर हम बात करें भासवना की, तो जो भासवना है ही स्प्रेड सोशल अवेयरनेस थ्रू वचनास, स्प्रेड सोशल अवेयरनेस थ्रू वचनास। एंड ये वचनास क्या है भाई, मैंने बताया दिस आर व्हाट, दिस आर एक तरह से रिदमिक कन्नड़ा लिटरेचर है। तो इसे आप मंत्र की टर्म में बोल सकते हैं या फिर हिम्स या फिर भजन बोल सकते हैं आप कन्नड़ा लैंग्वेज में। एंड स्प्रेड सोशल अवेयरनेस थ्रू वचनास, भाषावा की बात करें तो। एंड इन्होंने क्या अनुभवा मंटपा को एक तरह से स्टार्ट किया, फाउंडेड अनुभवा मंटपा, that is a spiritual discussion platform that is open to all। एंड इन्होंने अपोज किया कास्ट हायरार्की को, एस्ट्रोलॉजी, टेम्पल रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस। रमा प्रभु की बात करें तो अलमा प्रभु जो थे वो 12th सेंचुरी के यहाँ पे एक मिस्टिक सेन थे एंड वचना पॉइंट थे। एंड इन्होंने प्रमोट किया यूनिटी ऑफ सेल्फ एंड शिवा। अक्का महादेवी की बात करें तो अक्का महादेवी जो थे ही गिवन, इन्होंने क्या दिया, अक्का महादेवी ने गिव द टाइटल अक्का बाई लिंगायत सेन, जो इनकी एल्डर सिस्टर है। अक्का मतलब क्या होता है, बड़ी दीदी। सो अक्का का जो टाइटल है वो लिंगायत सेन ने इनको दिया था।
सो गिवन दी टाइटल अक्का, दैट इज एल्डर सिस्टर, जो कि फैमिली मैन से बहुत फेमस हुआ ना भाई तमिल में। अक्का मतलब क्या होता है? एल्डर सिस्टर बाई लिंगायत सीन्स। एंड इन्होंने यहाँ पे कंपोज किया अराउंड 430 वचनास। वचनास का मतलब आप समझ रहे हैं, कन्नड़ा लिटरेचर के अंदर आप बोल सकते हो कि ये भजन हैं। एंड रोट मट्रू गोपया। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट ट्रिनिटी ऑफ लिंगायतिज्म, दैट इज ये तीन रत्न है बोल सकते हैं, भासवना की एंड अलमा प्रभु एंड अक्का महादेवी की। इससे पहले हमने बात की अबाउट लिंगायतिज्म के फीचर्स की बात की यार। एंड उससे पहले हमने चैतन्य महाप्रभु की बात की एंड कृष्ण भक्ति मूवमेंट्स में कौन कौन चार इंपॉर्टेंट लोग थे, राम भक्ति की बात की, एंड है ना, इन शॉर्ट पूरा पूरा वैष्णवाइट जो मूवमेंट था उसकी बात की हमने।